हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है कि व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कंप्यूटर ग्राफिक्स, राइट। सो इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक सिनेरियो मैं आपके सामने रखता हूँ। सपोज दैट कि जब हम बाहर की तरफ देख रहे होते हैं अपनी आई से, हम किसी भी एंड पर, किसी भी पॉइंट पर हम जब विजुलाइज कर रहे होते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि हमारे सामने बहुत सारी चीजें नजर आ रही होती है, ठीक है। बट अगर मैं किसी एक व्यू का अगर मैं कोई स्नैप लेना चाहूं तो स्नैप लेने का मतलब है कि सिर्फ सम पोर्शन ऑफ द होल सिस्टम या विजुअलाइजेशन सीन वी आर कैप्चरिंग विद आवर मोबाइल फोन और एनी कैमरा, राइट। तो उसमें से कुछ पोर्शन ही हम उसमें से सिलेक्ट कर पाते हैं और उसको हम विजुअलाइज करते हैं, ठीक। अब अगर मान लो उसी सेलेक्टेड पोर्शन को मुझे देखना हो डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइसेस पर, लाइक सपोज दैट कि उसको अगर मैं देखना चाहता हूँ मोबाइल फोन पे देखना चाहता हूँ, और या फिर उसको मैं टीवी स्क्रीन पर देखना चाहता हूँ, या फिर मैं उसको बहुत बड़ी स्क्रीन पर देखना चाहता हूँ जिसका जो विजुअलाइजेशन एरिया बहुत बड़ा है, ठीक है। या मान लो कि अगर मैं पिक्चर हॉल में बैठा हूँ, पिक्चर हॉल में उसको स्लाइड बाय स्लाइड करके देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसमें हो क्या रहा है, आप ये देख रहे हो कि आप डिफरेंट डिवाइसेस के व्यूज चेंज हो रहा है, मतलब साइज चेंज हो रहा है, डिस्प्ले एरिया चेंज हो रहा है, बट जिस पिक्चर को आपने सिलेक्ट किया देखने के लिए, उसका डायमेंशन तो चेंज हो रहा है, लेकिन उसके रिलेटिव जो उसमें ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स के रिलेटिव प्रोपोर्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। देन हाउ इट इज पॉसिबल? एक सिनेरियो और रखता हूं। सपोज दैट कि यू आर विजुअलाइजिंग सम काइंड ऑफ मूवी, जैसे कि ये कोई मूवी है, चाहे कोई भी मूवी हो, तो उस मूवी को आप देखना चाह रहे हो, तो उसको आप अगर हॉल में देखते हो तो हॉल में जो आपके पास स्क्रीन है उसका जो डायमेंशन है वो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द स्क्रीन ऑफ द टीवी। या फिर अगर उसी मूवी को आपको देखना मोबाइल फोन में, तो मोबाइल फोन का जो डिस्प्ले एरिया का स्क्रीन है ऑटोमेटिकली इट इज वेरी शॉर्ट एज कंपेयर टू द सिनेमा स्क्रीन, राइट। तो फिर भी मूवी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उस मूवी में, उसमें उस ऑब्जेक्ट्स के हर एक ऑब्जेक्ट का जो रिलेटिव प्रोपोर्शन है वो डिफरेंट डिवाइसेस के व्यूज में कोई चेंज नहीं आता है, राइट। मतलब अगर आप मूवी देखते हो आप सिनेमा हॉल में, तो वहां पर ऑब्जेक्ट का साइज तो बड़ा नजर आता है, लेकिन उसके जो रिलेटिव प्रोपोर्शंस हैं उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। आई मीन चाहे उसको अगर कंपेयर करो आप मोबाइल फोन के स्क्रीन के साथ में, तो मोबाइल फोन का स्क्रीन होता है छोटा एज कंपेयर टू द बिग स्क्रीन, मतलब जो सिनेमा स्क्रीन उसके साइज में मोबाइल का जो स्क्रीन होता है बहुत छोटा होता है। लेकिन अगर सेम मूवी को आप वहां पे देख रहे हो, सेम मूवी को आप मोबाइल फोन में देख रहे हो, तो दोनों जगह देखने पर जो उस मूवी के ऑब्जेक्ट्स हैं उसके रिलेटिव प्रोपोर्शन में कोई चेंज नहीं आता है। चेंज किस में आता है? सिर्फ उसके साइज में चेंज आता है। बिग स्क्रीन पर देखोगे तो उसमें साइज बड़ा बड़ा नजर आएगा, और स्मॉल स्क्रीन पर देखो तो साइज छोटा छोटा नजर आएगा, बट जो रिलेटिव प्रोपोर्शन या रिलेटिव पोजीशन से ऑब्जेक्ट्स का उसमें कोई चेंज नहीं होता है। सो क्वेश्चन ये होता है कि हाउ इट इज पॉसिबल, ये जो नॉन चेंजिंग है रिलेटिव प्रोपोर्शन में ऑब्जेक्ट के, ये पॉसिबल कैसे है? तो ये पॉसिबल होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज जो हम बात करने वाले हैं इसी व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन को। तो सबसे पहले इसमें दो तीन चीजें आएंगी, जैसे कि एक वर्ड आएगा आपके सामने विंडो आएगा, दूसरा वर्ड आएगा आपके पास व्यू पोर्ट आएगा, और एक विंडोइंग कंसेप्ट आएगा। विंडोइंग तो विंडोइंग क्या होता है? विंडोइंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग एंड डिस्प्लेइंग द स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ अ कंप्लीट सीन with different views और different display devices। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है विंडोइंग। मतलब ये हुआ कि मान लो कि बाहर का कोई भी सीन समझ लो, उस सीन के किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन को आप सिलेक्ट करते हो, या मान लो आपने उसका स्नैप लिया, तो बाहर की किसी भी एक सीनरी का आपने स्नैप लिया विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ कैमरा, एंड दैट पर्टिकुलर सीन इज विजुअलाइज्ड इन द डिफरेंट डिस्प्ले डिवाइसेस। तो डिस्प्ले डिवाइसेस मतलब सपोज दैट कि दैट पर्टिकुलर पिक्चर और इमेज यू आर विजुअलाइजिंग इन द मोबाइल फोन, और यू आर विजुअलाइजिंग इन द टीवी स्क्रीन, और यू आर विजुअलाइजिंग इन द थिएटर स्क्रीन। तो ये डिफरेंट व्यूज हो गए। तो ये प्रोसेस बोला जाता है विंडोइंग, ठीक है। अब विंडोइंग के साथ साथ में दो डेफिनेशन में और बता देता हूं ताकि आगे काम आएगी। जैसे कि हमारे पास एक कंसेप्ट आएगा विंडो और एक कंसेप्ट आएगा व्यू पोर्ट, ठीक है। तो विंडो क्या होता है? विंडो का मतलब होता है, विंडो वो पार्ट होता है जिसमें कि हमें क्या दिखाना होता है, उस जो भी सीनरी है या कोई भी इमेज है उस इमेज का क्या हमें दिखाना है वो डिफाइन करता है विंडो। मतलब विंडो डिफाइंस व्हाट इज टू बी डिस्प्लेड ऑन द डिस्प्ले डिवाइस, ठीक है। व्हाट इज
टू बी डिस्प्ले, राइट। ये विंडो डिफाइन करता है। व्यू पोर्ट क्या होता है? व्यू पोर्ट जिस पर्टिकुलर डिवाइस पर आप उस इमेज, सेलेक्टेड इमेज को दिखाते हो या दिखाना चाहते हो, वो बताता है व्यू पोर्ट। मतलब व्यू पोर्ट क्या कहता है? व्यू पोर्ट डिफाइंस वेयर इट इज टू बी डिस्प्लेड। ठीक है, ये क्लियर हो गया। विंडो क्लियर हो गया हमारे पास, व्यू पोर्ट क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा एग्जांपल के थ्रू बताना चाहता हूं। देखो, सपोज दैट कि हमारे पास ये एक एक्स और एक वाई। इसके पहले हम एक चीज, एक वर्ड यहां पर मिलेगा आपको, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये बेसिकली क्या होता है? देखो, जो भी इमेज है या किसी भी पिक्चर है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस भी पर्टिकुलर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसको रिप्रेजेंट करते हैं फॉर द स्टोरिंग इनटू द स्टोरेज डिवाइस। तो दैट पर्टिकुलर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको हम बताते हैं वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे कि हमारे पास जनरलाइज्ड वर्ल्ड, ये हमारे सराउंडिंग की चीजें हैं। यहां पर अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करूंगा, एंड दैट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड विद वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो अब मान लो हमारे पास ये कुछ करके इमेज है, कोई भी एक इमेज है। अब इसको मुझे सिलेक्ट किया मैंने, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन मैंने सिलेक्ट किया। इसको मैं बोलूंगा विंडो, राइट। तो इस विंडो का, हर एक विंडो को डिफाइन करने के लिए उसके पास उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यानी कि उसका लोअर कोऑर्डिनेट और उसका हायर कोऑर्डिनेट। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करता हूं, तो ये जो हमारा हिस्सा है, ये वाला कट, ये हमारा, मान लो कि ये विंडो को मैं W से दिखाता हूं और ये हमारा एक्स एक्सिस, तो हमने इसको दिखाया एक्स मिनिमम, इसको ऐसे दिखाएंगे। और ये रहा डब्ल्यू एक्स, और ये इसका मैक्सिमम पार्ट है, तो हमने इसको डिफाइन किया डब्ल्यू एक्स मैक्स से। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमने, ये वाई एक्सिस पर है, तो मैं मान लेता हूं कि इसको विंडो का वाई मिन, और ये है विंडो का वाई मैक्स। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दीज 4 पॉइंट्स वी कैन डिफाइन अ पर्टिकुलर विंडो। तो विंडो क्या है? विंडो वो एरिया हुआ कि पूरे के पूरे सीन, यानी कि वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के सीन में से क्या मुझे दिखाना है। सपोज इट मुझे सिर्फ इतना पोर्शन दिखाना है, तो ये हुआ हमारा क्या, विंडो डिफाइन करेगा। तो अब इसको मुझे कहां पे दिखाना है? ये मुझे दिखाना है किस पर? व्यू पोर्ट पे दिखाना है। तो मान लो ये हमारे पास व्यू पोर्ट क्या हुआ? व्यू पोर्ट हमारा कोई भी डिस्प्ले डिवाइसेस का एरिया हुआ, जैसे वाला मोबाइल फोन है या टीवी स्क्रीन है या हॉल का एक स्क्रीन है, तो हमारा वो व्यू पोर्ट होगा, यानी कि वेयर इज टू बी डिस्प्लेड। सपोज दैट कि ये सेलेक्टेड एरिया मुझे दिखाना था, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा x एक्सिस हो गया। ठीक है, तो यहां पर भी हमारे पास ये जो पोर्शन है, यानी कि ये व्यू पोर्ट बोला जाएगा। व्यू पोर्ट मतलब व्यू पोर्ट डिफाइंस वेयर दैट सेलेक्टेड इमेज टू बी डिस्प्लेड। तो मुझे इस डिवाइस पर दिखाना है, तो ये हमारे पास का ये व्यू पोर्ट हो गया। तो व्यू पोर्ट को मैं मान लेता हूं v से, तो v ये x एक्सिस पर, तो हमारे पास v x मिन, ये हमारा हो गया पॉइंट v x मैक्स, और ये पॉइंट हो गया हमारे पास v y मिन, और ये पॉइंट हमारे पास हो गया v y मैक्स। ठीक है, तो ये 4 जो कॉर्नर्स हो गए हमारे, हो गए किसके? व्यू पोर्ट के। और हमारे पास जो विंडो के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कॉर्नर्स हो गए हमारे पास ये हो गए, यानी कि wx मिन, wx मैक्स, wy मिन एंड wy मैक्स। तो हमारे पास जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर है विंडो का, उसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ? उसका कोऑर्डिनेट हुआ wx मिन, wy मिन। और जो टॉप राइट कॉर्नर है इस विंडो का, वो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या हुआ? वो कोऑर्डिनेट हुआ wx मैक्स, यानी कि ये वाला पॉइंट wx मैक्स, wy मैक्स। इसी तरीके से मैं व्यू पोर्ट की बात करूंगा, तो व्यू पोर्ट का जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर है वो हमारे पास क्या होगा? wx मिन, yx मिन, vx मिन, vy मिन। और जो राइट अपर कॉर्नर है उसके कोऑर्डिनेट क्या होगा? vx मैक्स, यानी कि इसका vx मैक्स, vy मैक्स। ये हमारे पास व्यू पोर्ट हो गया। तो मेरे ख्याल से ये कांसेप्ट अभी तक क्लियर हो गया होगा कि व्यू पोर्ट क्या होगा और विंडो क्या होगा।
ठीक है। अब इसके बाद जो कंसेप्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था कि हाउ इट इज पॉसिबल कि रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द इमेज, यानी कि ऑब्जेक्ट इमेज के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है रिलेटिव प्रोपोर्शन सिमिलर होता है, सेम होता है, चाहे उस ऑब्जेक्ट या उस सीन को मैं किसी भी व्यू में, किसी भी डिस्प्ले डिवाइस में देखूं, ठीक है, चाहे उसको बड़े डिस्प्ले डिवाइस में देखूं, चाहे उसको छोटे डिस्प्ले डिवाइस में देखूं, लेकिन जो रिलेटिव प्रोपोर्शन है ऑब्जेक्ट के वो सेम रहता है, भले उसका साइज डिफरेंट हो जाए, बड़ा हो जाए चाहे छोटा हो जाए। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कंप्लीट होता है किससे? व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन से। तो व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ? व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि जो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम से, यानी कि इमेज, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का को कन्वर्ट अगर हम करें, किसी भी ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स को अगर मैं कन्वर्ट करता हूं किससे? वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम से किसी भी फिजिकल डिस्प्ले डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? ठीक है। तो फिजिकल डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा कुछ भी हो सकता है, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे टीवी स्क्रीन हो, चाहे वो हमारा टीवी का मतलब कंप्यूटर का मॉनिटर हो, या फिर हमारे पास बड़ी सी स्क्रीन यानी कि सिनेमा हॉल की स्क्रीन हो, ठीक है। तो अब ये जो व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन है, दिस ट्रांसफॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स, ठीक है। हमारे पास ये जो व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन है कंसिस्ट ऑफ 2, ये मतलब कि ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। द फर्स्ट वन इज normalization, transformation, and second is workstation ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन की। तो अब देखो, इसमें जैसे कि हम जानते हैं कि जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं, हर एक डिफरेंट डिवाइसेस का जो स्क्रीन साइज होता है वो डिफरेंट होता है, राइट? किसी भी कुछ डिवाइसेस, डिस्प्ले डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिसका कि स्क्रीन साइज स्क्वायर शेप में होता है, कुछ डिवाइसेस ऐसे होती है जिसका स्क्रीन साइज रेक्टेंगुलर शेप का होता है, कुछ डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल फोन है उसका रेक्टेंगुलर साइज का होता है, बट इट दिस डिवाइस इज वेरी स्मॉल इन साइज। एंड अगर इसको मैं कंपेयर करता हूँ टीवी स्क्रीन, तो टीवी स्क्रीन इज बिगर इन साइज एज कंपेयर टू द मोबाइल फोन स्क्रीन। अगर मैं बात करूं कि सिनेमा हॉल के स्क्रीन की, तो ऑटोमेटिकली दैट स्क्रीन इज वेरी मच हायर देन द मोबाइल स्क्रीन और टीवी स्क्रीन, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि डिफरेंट डिवाइसेस के डिफरेंट स्क्रीन साइजेस हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि हमारे इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर इंटरमीडिएट कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि जब आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट यानी कि वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम से डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब आप इमेज को कन्वर्ट या मैप करोगे, तो उस केस में हमें एक ऐसा नॉर्मलाइज्ड और न्यूट्रल कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए जो किसी भी डिवाइस पर डिपेंडेंट ना हो। इसका मतलब वी रिक्वायर सम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम which does not dependent on any kind of device coordinate system. So that neutral coordinate system is denoted or called as a normalized device coordinate system, जिसको बोला जाता है NDCS, normalized device coordinate system। तो जो नॉर्मलाइज्ड डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो हम एक वर्चुअल स्क्रीन मानते हैं, वो वर्चुअल स्क्रीन जो होता है 1x1 का स्क्रीन होता है, मतलब यूनिट लेंथ इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड यूनिट लेंथ इन वर्टिकल एक्सिस। कुछ इस तरीके से होगा, ये होगा, ये 1 यहां पर है, 1 यहां पर होगा। अब इसका जो अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है कि जो इसका जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर, मतलब ये वाला जो होता है, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पर हम मान के चलते हैं। दिस यानी कि लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द वर्चुअल यानी कि नॉर्मलाइज्ड डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर है, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पर एग्जिस्ट मानते हैं। और उसके बाद ये जो अपर राइट कॉर्नर उसके कोऑर्डिनेट मान के चलते हैं 1,1, ठीक है। तो अब इसके बाद जब हम जो अब नॉर्मलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कैसे आप क्या करोगे, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम से जो मैपिंग करोगे वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम से, किसमें, एनडीसी यानी कि नॉर्मलाइज्ड डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब आप मैप करोगे, तो दिस मैपिंग इज कॉल्ड एज अ नॉर्मलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ विंडो टू व्यू पोर्ट मैपिंग। क्या बोला जाता है, विंडो टू व्यू पोर्ट मैपिंग।
तो इस विंडो टू व्यू पोर्ट मैपिंग, अभी इसके बारे में डिटेल में चर्चा थोड़ी देर के बाद करेंगे, बस अभी तक मैंने क्या बताया कि नॉर्मलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ। तो नॉर्मलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, मैपिंग ऑफ वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम टू नॉर्मलाइज्ड डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन। करेक्ट। अब क्या है कि आपने वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम से इमेज को मैप कर दिया किसमें, नॉर्मलाइज्ड या वर्चुअल डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, राइट। अब इसके बाद क्या है कि इसको वापस आपके फिजिकल डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि मैप करना पड़ेगा। तो वो प्रोसेस बोला जाता है वर्क स्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब वर्क स्टेशन का क्या मतलब कि NDCS से, यानी कि नॉर्मलाइज्ड डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम से आप इसको मैप करोगे किसमें, फिजिकल डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिजिकल डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है वर्क स्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमारे पास ये दो स्टेप में कन्वर्ट हो जाएगा, कहां से, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम से फिजिकल डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कन्वर्जन है, ये कह लो कि मैपिंग है, हमारे पास ये दो स्टेप में कन्वर्ट हो जाएगा। पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों ही केसेस में जो हमारे पास विंडो टू व्यू पोर्ट मैपिंग है, ये दोनों ही केसेस में परफॉर्म होगी। एक बार यहां पे परफॉर्म होगी और एक बार यहां पे परफॉर्म होगी। तो इस केस में हमारे पास विंडो क्या होगा, विंडो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम का सिलेक्टेड एरिया होगा विंडो, और जो हमारे पास व्यू पोर्ट होगा, हमारे पास नॉर्मलाइज्ड डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो व्यू एरिया होगा उसको बोलेंगे हम व्यू पोर्ट, ठीक है। और दूसरे वाले केस में जो हमारे पास नॉर्मलाइज्ड डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसके सिलेक्टेड एरिया को बोला जाएगा क्या, विंडो। और इस वाले मतलब कि PDC यानी कि फिजिकल डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो जिस पर हमें उसे दिखाना है सिलेक्टेड पोर्शन को, वो बोला जाएगा यहाँ पर व्यू पोर्ट, ठीक है। तो विंडो टू व्यू पोर्ट जो मैपिंग है, दैट मैपिंग is exist in both the processes, both the steps। तो अब इसके बाद हम सीखेंगे कि विंडो टू व्यू पोर्ट मैपिंग क्या होती है। तो अब हम बात करेंगे विंडो टू व्यू पोर्ट मैपिंग की। तो विंडो के बारे में मैंने बताया, विंडो क्या होता है, विंडो डिफाइंस द व्हाट इज टू बी डिस्प्लेड एंड व्यू पोर्ट डिफाइंस वेयर दैट सिलेक्टेड पोर्शन इज टू बी डिस्प्लेड। मतलब वो एरिया जिस पर हमें सिलेक्टेड पोर्शन को दिखाना होता है, दैट इज व्यू पोर्ट, एंड क्या दिखाना होता है वो हमारा बताता है विंडो। तो पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूं, इसके बाद हम देखेंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सपोज दैट कि x axis, y axis, इसके कोऑर्डिनेट में मान लेता हूं, सपोज ये हो गया हमारे पास vx min, ये हो गया vx max, ये मैंने मान लिया vy min, और ये हो गया vy max। यहाँ से ये हमारे पास आ गया, ये पोर्शन हो गया wx max, ये हो गया wx min, और ये पोर्शन हो गया मेरे पास wy min, और ये हो गया wy max, ठीक है। सपोज दैट कि दिस इज द पॉइंट whose coordinate is wx comma wy, and this is the point whose coordinate is vx comma vy, ठीक है। ये हमारा हो गया व्यू पोर्ट, और ये हमारा हो गया विंडो, ठीक है। अब जरा स्क्रीन को समझ लेते हैं।
हमारे पास क्या है कि ये वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हिस्सा हमारा विंडो डिफाइन करा, क्योंकि मैंने क्या किया है इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट का ये पोर्शन है जिसको मुझे डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या करेगा, डिफाइन करेगा किसको, विंडो को। और विंडो के कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिया हमारे पास ये जो एक्स एक्सिस पर जो लोअर पार्ट हमारा क्या हो, डब्ल्यू एक्स मिन हो गया, हायर पार्ट हमारा डब्ल्यू एक्स मैक्स और W फॉर विंडो, एंड y एक्सिस पर हायर पार्ट हमारा होगा डब्ल्यू वाई मैक्स और लोअर पार्ट हमारा होगा डब्ल्यू वाई मिन। तो हमारे पास ये जो पॉइंट है, ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, डब्ल्यू एक्स मिन कॉमा डब्ल्यू वाई मिन, और ये जो यानी कि अपर पार्ट होगा हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या होगा, डब्ल्यू एक्स मैक्स कॉमा डब्ल्यू वाई मैक्स, राइट। अब इसके अंदर मैं मान लेता हूं कि हमारे पास एक ये पॉइंट है जिसका ये कोऑर्डिनेट है डब्ल्यू एक्स कॉमा डब्ल्यू वाई, और वो पॉइंट किसका है, इस जो सिलेक्टेड पोर्शन का किसी एक सिंगल पॉइंट की वैल्यू, ठीक है। सेम मैं व्यू पोर्ट की बात करता हूं, व्यू पोर्ट हमारा ये हिस्सा हो गया जहां पर जो सिलेक्टेड पोर्शन था हमारे पास ये दिखा रहे हैं हम यहाँ पे। अब इस व्यू पोर्ट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है वी फॉर व्यू पोर्ट, वी एक्स मिन, वी एक्स मैक्स, वी वाई मिन एंड वी वाई मैक्स, ठीक है। अब देखो जो हमारा विंडो टू व्यू पोर्ट मैपिंग है, इसमें मैपिंग हम क्या कर रहे हैं, मैपिंग हम ये कर रहे हैं कि विंडो से कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैपिंग कर रहे हैं किसमें, व्यू पोर्ट में। इस मैपिंग में हमें सबसे बड़ी बात यह है, ध्यान रखना होता है कि जो रिलेटिव प्रोपोर्शन है ऑब्जेक्ट का, जो रिलेटिव प्रोपोर्शन है कोऑर्डिनेट रिलेटिव प्रोपोर्शन है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा अगर आप वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम से या व्यू पोर्ट में जा रहे हो, यानी विंडो से व्यू पोर्ट में मैप कर रहे हैं तो उसमें रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंज। तो अगर नहीं चेंज हो रहा तो हम यहाँ पे इस पॉइंट में देखिए डब्ल्यू एक सिंगल पॉइंट की वैल्यू कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि क्या निकल के आता है। तो since relative proportion of object should not change, therefore we have following kind of arrangement क्या होगा, देखो यहां से लिया मैंने डब्ल्यू एक्स माइनस ये क्या है डब्ल्यू एक्स मिन अपॉन डब्ल्यू एक्स मैक्स माइनस डब्ल्यू एक्स मिन, एंड दिस इक्वल टू यहां से आएगा आपके पास वी एक्स माइनस वी एक्स मिन अपॉन वी एक्स मैक्स माइनस वी एक्स मिन, एंड y एक्सिस पर देख लेते हैं तो हमारे पास आएगा डब्ल्यू वाई माइनस डब्ल्यू वाई माइनस डब्ल्यू एक्स मिन अपॉन ये वाला इसी की बात कर रहा हूं, ये तो कोऑर्डिनेट हमारे पास ओरिजिन है ये दोनों का। तो यहां से क्या जाएगा डब्ल्यू ये वाई होगा डब्ल्यू वाई मैक्स माइनस डब्ल्यू वाई मिन, दिस इक्वल टू वी वाई माइनस वी वाई मिन अपॉन वी वाई मैक्स माइनस वी वाई मिन। ये अरेंजमेंट होना चाहिए अगर रिलेटिव प्रोपोर्शन पॉइंट का चेंज नहीं हो रहा है तो, ठीक है। अब इन दोनों ही फॉर्म से आप ये निकाल सकते हो वी एक्स की वैल्यू वी एक्स इक्वल टू, देखो यहां से अगर मैं निकालूंगा तो ये अल्टीमेटली इसे मल्टीप्लाई होगा, तो यहां से क्या आएगा मेरे पास डब्ल्यू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स मिन अपॉन डब्ल्यू एक्स मैक्स माइनस डब्ल्यू एक्स मिन, मल्टीप्लाई क्या होगा इसका होगा वी एक्स मैक्स माइनस वी एक्स मिन, और प्लस क्या होगा, प्लस होगा ये ऐड हो जाएगा वी एक्स मिन, ठीक है। अब इसके बाद हम ये निकाल सकते हैं कि वी वाई की वैल्यू क्या निकलेगी, वी वाई यहां से निकल जाएगा तो देखो ये इसे मल्टीप्लाई होगा और इसमें प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा वी वाई माइनस वी वाई मिन अपॉन वी नहीं ये होगा डब्ल्यू 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 वाई मैक्स माइनस डब्ल्यू वाई मिन, और मल्टीप्लाई किसका होगा, मल्टीप्लाई होगा वी वाई मैक्स माइनस वी वाई मिन, और प्लस क्या हो जाएगा वी वाई मिन, ठीक है।
ये पॉसिबल अरेंजमेंट्स होंगे हमारे पास Vx और Vy वैल्यू की पॉइंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अब इसमें से जो Vx max माइनस Vx min अपॉन Wx max माइनस Wx min, इसको बोलेंगे हम स्केलिंग फैक्टर यानी कि Sx, वेयर Sx इक्वल टू Vx max माइनस Vx min अपॉन Wx max माइनस Wx min, और Sy की वैल्यू क्या होगी, Vy max माइनस Vy min अपॉन Wy max माइनस Wy min, ठीक है। यहां पर Sx और Sy की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास Vx और Vy निकल के आ जाएगा। अब देखो यहां पर सोचने वाली बात ये है कि अगर Sx और Sy दोनों की वैल्यू सेम है, सिमिलर है, तो वहां पर अगर आप विंडो टू व्यू पोर्ट मैपिंग में जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्ले होगा व्यू पोर्ट में, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो सिमिलर रहेगा, यानी रिलेटिव प्रोपोर्शन दोनों के दोनों सिमिलर रहेंगे। लेकिन अगर इन दोनों की वैल्यू चेंज हुई, मतलब कि Sx और Sy इज नॉट इक्वल टू Sy, दोनों के दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है, उस केस में क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट होगा डिस्प्ले डिवाइस में, व्यू पोर्ट डिस्प्ले डिवाइस में, वहां पर वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो सकता है अलोंग एक्स एक्सिस या फिर अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये जो अरेंजमेंट मैंने आपको दिखाया है, दिस अरेंजमेंट कैन आल्सो बी डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ डिफरेंट या कॉम्पोजिट ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि ट्रांसलेट, स्केल एंड ट्रांसलेट के फॉर्म में। तो उसको देखेंगे हम कैसे, वो देखो वो हम देखते हैं। लेकिन अब क्या है कि ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन द बोथ द स्टेप्स, मतलब कि फर्स्ट स्टेप का नॉर्मलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन है, विंडो टू व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगा इसी तरीके से, और जो वर्क स्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि नॉर्मलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन, नॉर्मलाइज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम टू वर्क फिजिकल डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो दोनों में ये चीजें परफॉर्म होंगी, राइट। अब क्या है कि इस प्रोसेस को हम दिखा सकते हैं कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में भी। कैसे करेंगे हम, ओके, फ्रॉम द लास्ट स्क्रीन हमारे पास क्या मिल गया था, Vx और Vy की वैल्यू। तो Vx निकल के हमारे पास आया था Wx माइनस Wx min डॉट Sx प्लस Vx min, और Vy निकल के आया था आपके पास Vy इज इक्वल टू Wy माइनस Wy min डॉट Sy प्लस Vy min। मैंने अभी बताया कि दिस प्रोसेस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो कंपोजिट we can also define this process in the term of composite ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो उसको कैसे कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे इसको शो करेंगे, उसके लिए हमारे पास ये है, देखो Vx Vy1, ये हमारे पास क्या था, ये पॉइंट कोऑर्डिनेट था, ठीक है, किसमें, जो हमारा फिजिकल डिस्प्ले डिवाइस यानी व्यू पोर्ट का था, इज इक्वल टू n, और ये हमारे पास है Wx और Wy और 1, ये हमारा क्या था, ये हमारा विंडो कोऑर्डिनेट सिस्टम में था, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, नॉर्मलाइजेशन है कि n की वैल्यू क्या है, n इक्वल टू वेयर n इक्वल टू 1 0 Vx 0 1 Vy 0 0 and 1 डॉट Sx 0 0 0 Sy 0 0 0 and 1, और यहां पर आएगा आपके पास 1 0 माइनस Wx 0 1 माइनस Wy 0 0 and 1, ठीक है। अब यहाँ पर Sx और Sy की वैल्यू क्या है, Sx और Sy की वैल्यू मैंने अभी पीछे आपको बताया कि Sx और Sy की वैल्यू क्या है। Sx क्या है, यहाँ पर Sx और Sy की वैल्यू क्या थी, आपके पास है Vx, लिख देता हूँ चलो, वेयर Sx इक्वल टू Vx
माइनस वी एक्स मैक्स माइनस वी एक्स मिन अपॉन डब्ल्यू एक्स मैक्स माइनस डब्ल्यू एक्स मिन एंड एस वाई की वैल्यू होगी वी वाई मैक्स माइनस वी वाई मिन अपॉन डब्ल्यू वाई मैक्स माइनस डब्ल्यू वाई मिन। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ये क्या हुआ, ट्रांसलेट, स्केलिंग और रिवर्स ट्रांसलेशन। ठीक है, तो यहां देने की फर्स्ट स्टेप में क्या, इसमें जो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, जो ऑब्जेक्ट और उसका जो कोऑर्डिनेट है वो बोथ आर ट्रांसलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उसमें से जो उसका जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर होगा, जो विंडो का जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर होगा, दैट कॉर्नर इज शिफ्टेड टू द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो जब आप ऐसा करोगे तो आपको ये वाला कंप्लीट हो गया, फर्स्ट यानी कि ये वाला कंप्लीट, रिवर्स ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ यानी ये वाला। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में आप उसको स्केल अप करोगे। स्केल अप करने का मतलब कि आप जिस डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी फिजिकल डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसको आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो, मैप करना चाह रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप उसको स्केल अप करोगे। अब ये स्केलिंग या तो बड़ी होगी या तो छोटी होगी, डिपेंड करेगा कि आपका डिवाइस का साइज, स्क्रीन साइज क्या है। ठीक है, तो वो स्टेप यहां पर कंप्लीट होगा। उसके बाद देखिए सेकंड स्टेप कंप्लीट होने के बाद आप थर्ड स्टेप में वापस उसको उसकी पुरानी जगह पे लेके जाओगे। किसको, जो स्केल्ड व्यू पोर्ट है, स्केल्ड व्यू पोर्ट को आप उसके पुरानी जगह पे लेके जाओगे, उसमें आपके पास रिवर्स ट्रांसलेशन होगा, वो आपके पास ये मिलेगा। ठीक है, तो आपके पास इस तरीके से ये नॉर्मलाइज्ड या नॉर्मलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट होगा, जैसे विंडो टू व्यू पोर्ट होगा, और ये आप मल्टीप्लाई करोगे इसका विंडो कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो इस तरीके से आपको विंडो टू व्यू पोर्ट मैपिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने अभी बताया कि ये जो विंडो टू व्यू पोर्ट मैपिंग है ये दोनों ही स्टेप में कंप्लीट होगी। बार बार इसको भी बोल रहा हूं, फर्स्ट स्टेप यानी कि नॉर्मलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन में भी होगा ये, और उसके बाद सेकंड स्टेप में वर्क स्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन में भी ये विंडो टू व्यू पोर्ट मैपिंग कंप्लीट होगी। और उस दोनों ही केसेस में क्या विंडो होगा, क्या व्यू पोर्ट होगा, ये दोनों आपको डिसाइड करना है कि फर्स्ट वाले में क्या होगा। फर्स्ट वाले में वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम इज वर्किंग एज अ विंडो एंड जो नॉर्मलाइज्ड डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा वो वर्क करेगा एज अ व्यू पोर्ट। और जो सेकंड यानी कि वर्क स्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा कि जो नॉर्मलाइज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा वो वर्क करेगा एज अ विंडो, और जो फिजिकल डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा वो वर्क करेगा एज अ व्यू पोर्ट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द विंडो टू व्यू पोर्ट मैपिंग एंड व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया हो तो कोई भी पॉइंट अगर डिस्कस करना चाहते हो तो यू कैन डिस्कस टू मी विद द फोन कॉल और द कमेंट सेक्शन, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं फिर आपको इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताऊंगा, क्योंकि वो न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, सो टिल देन थैंक यू।